प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में नेताजी भवन का दौरा कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हो रहे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं। वो अभी नेताजी भवन में हैं। थोड़ी देर में विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे, वहीं नेशनल लाइब्रेरी भी जाएंगे प्रधानमंत्री। और इस वक्त हम चल सकते हैं सौरभ गुप्ता के पास, जो हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। सौरभ, जो नेताजी का 125वीं जयंती है और उस पे कार्यक्रम भी मनाया जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ से सियासत भी तेज हो गई है। बिल्कुल, इस वक्त नेताजी का लेगेसी को लेके जो राजनीतिक टक्कर चल रहा है बीजेपी और तृणमूल के बीच में, वो प्रधानमंत्री के दौरा पे भी दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी के दूसरे नेता थे जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि इस इन्विटेशन से प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के नाते दिए गए थे, कोई राजनीतिक पर्सनालिटी नहीं, और इसीलिए सिर्फ प्रधानमंत्री के नाते यहाँ पे अंदर गए नेताजी भवन, नेताजी ब्यूरो के अंदर। उनको अंदर पूरा जो इंतजाम किया दिखाया, जो कुछ है वो सुब्रतो बोस और जो बाकी लोग थे वो कराए। और प्रधानमंत्री अब निकल चुके हैं यहाँ से, लेकिन पूरे दिन, चाहे वो पराक्रम दिवस या देश नायक दिवस होना चाहिए, चाहे या नेताजी के जन्मदिन पे नेशनल हॉलिडे होना चाहिए या नहीं, या ये सब चीजों को लेकर एक है पूरा दिन ये हमको दिखाई दिए हैं। प्रधानमंत्री के अलग इवेंट, मुख्यमंत्री के अलग इवेंट। तो बीजेपी के लिए आउटसाइडर टैग जो है शेड करना बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए बीजेपी चाहते हैं कि कल्चरल जो चीजें हैं बंगाल की, उसमें वो हिस्सा लिए। इसलिए प्रधानमंत्री भी सौरभ, आपकी आवाज थोड़ी मुश्किल से आ रही है, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री दौरा जो कर रहे हैं नेताजी भवन का, वो देखे जा सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि सियासत जो है दोनों तरफ से तेज हुई है। ये प्रधानमंत्री की मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां गए हैं और इस नेताजी की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन इसके साथ बंगाल के चुनाव भी हैं अगले आने 4-5 महीनों में। सौरभ, जानना चाहेंगे, पहले रविन्द्रनाथ टैगोर और अब नेताजी की बात आई है, तो आम लोगों में क्या मैसेज है? आम लोगों से जो आपकी बातें होती हैं, क्या वो इसे समझते हैं या इसे एक अलग इवेंट के तौर पे देखते हैं? देखिए, आम लोगों के मन में नेताजी के लिए श्रद्धा है, रिस्पेक्ट है, और एक नेताजी एक बहुत बड़ा आइकन है बंगाल के लिए। और बंगाल में हमेशा ये माना जाता है कि नेताजी को जो जगह मिलनी चाहिए इतिहास में, उतना उस स्तर पर नहीं मिला है। तो ये बंगाल के आम जनता के मन में एक हमेशा से कंप्लेंट रहा है। अब आज अगर आप पॉलिटिकल बात करें, तो यहाँ पे आज जैसे कि ममता बनर्जी ने अपने भाषण में याद दिलाया लोगों को कि कलकत्ता एयरपोर्ट का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है, वो उन्होंने राजीव गांधी को रेकमेंड करके कराया था। बाद में अगर हम बात करें, उन्होंने ये भी बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे पोर्ट बनाया गया, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी हमारे एक आइकन है, शायद राजनीतिक विचारधारा अलग है, लेकिन वो बंगाल के एक आइकन है। तो अगर पोर्ट बन सकता है, अगर नए प्लेन खरीदे जा सकते हैं, अगर नया पार्लियामेंट बन सकते हैं, तो नेताजी का एक मेमोरियल क्यों नहीं? अब प्रधानमंत्री यहाँ आए, उससे पहले मुख्यमंत्री भी आए, लेकिन अलग अलग आए, और बाकी जो इवेंट्स है वैसे ही हुए हैं आज पूरे दिन। हाई वोल्टेज इवेंट्स है, लेकिन अलग अलग, स्टेट का एक, राज्य सेंटर का एक। चाहे वो नाम को लेकर भी वही बात है, क्या वो देश नायक दिवस होना चाहिए या क्या वो पराक्रम दिवस होना चाहिए? सरकार का मानना है, पश्चिम बंगाल सरकार का मानना है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल के एक और आइकन है, उन्होंने ये टाइटल नेताजी के ऊपर बेस्टो किया था, तो ये देश नायक दिवस बनना चाहिए। सेंटर को लगता है पराक्रम दिवस होना चाहिए। और आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर बैटल राजनीतिक माहौल में बिल्कुल है इस पर। बिल्कुल सौरभ, वहाँ कई स्वतंत्रता सेनानी हुए, बंगाल की भूमि जो है वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि चुनाव तक और भी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन सब के नामों को लेकर भी बात सामने आएगी और सियासत भी होगी? बिल्कुल, सियासत जिस तरीके से बंगाल की राजनीति में हो रहे हैं, तो वो अब लगता है कि होगा, क्योंकि बंगाल के चुनाव आ रहे हैं। और बीजेपी के लिए, जैसे हम जानते हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जगह है, तो बीजेपी इसको फाइनल फ्रंटियर मानते हैं। तो अब कल्चरल अप्रोप्रिएशन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं,
वो राजनीति में हो रहा है। और जाहिर है कि चुनाव आगे आ रहा है तो हर पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठाना चाहेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तृणमूल हो, कोई भी हो। तो इसको नजर रखते हुए ये जरूर होगा। और आगे चल के भी और होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं चाहे वो टैगोर हो, रविंद्रनाथ टैगोर। और बीजेपी को एक और प्रॉब्लम है, बीजेपी को बताया जा रहा है आउटसाइडर्स पार्टी, और ये सेंटिमेंट कुछ हद तक बंगाल में थे पहले। तो बीजेपी को ये सेंटिमेंट हटाना है अगर उनको बंगाल में सरकार बनानी है। तो वो इस काम को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कल्चर को समझना या कल्चर को अपनाने का जो काम होता है वो कर रहे हैं।